स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube के चैनल व्हाट विल हैपन नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख ही रहे होंगे, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रैफिक के वो सारे सिंबल्स जो कि एक आम आदमी को रोड पे ड्राइव करने से पहले पता होना चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों के लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस एग्ज़ाम्स पे ये ट्रैफिक के सिंबल्स बार बार पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद एक बात मैं आप लोगों से पक्का ये वादा देता हूँ कि आप लोग सारे जितने भी ट्रैफिक के सिंबल्स होंगे उन्हें अच्छे से समझ जाएंगे, और अगर आप लोगों के एग्ज़ाम्स पे इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप लोग उन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे जैसे कि मेरे पीछे अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो एक मैंने लिखा हुआ है कॉशनरी साइन। कॉशनरी साइन का मतलब होता है चेतावनी देने वाली चिन्ह। दूसरा मैंने लिखा हुआ है मैंडेटरी साइन या रेगुलेटरी साइन। मैंडेटरी साइन और रेगुलेटरी साइन वो साइंस होते हैं जिन्हें कि हमें कंप्लीटली फॉलो करना होता है। और आप लोगों के दो टाइप के और साइंस होते हैं, वो कौन से होते हैं चलिए देखते हैं। इंफॉर्मेशन साइंस, जिस पे कि आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी जाती है, आप लोग ये देख रहे होंगे। और लास्ट पे आप लोगों का जो होता है वो होता है कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल्स, मतलब डायरेक्शन के ऐसे चेंज जिन्हें आप लोगों को फॉलो करना ही होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों के साथ ये सारे ट्रैफिक के साइन डिस्कस करने वाला हूँ, और आपको इनके पीछे छोटी छोटी जो बारीकियाँ होती है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपके कॉशनरी साइन से, उसके बाद हम लोग देखेंगे रेगुलेटरी साइन, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन साइंस, और फाइनली हम लोग देखेंगे कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन। फ्रेंड्स, जो आप लोगों के कॉशनरी साइन होते हैं तो उस पर आप लोग एक चीज़ कॉमन देख रहे होंगे। ये साइन आप लोगों को जब भी रास्ते पे मिलेंगे, ये साइन क्योंकि आप लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, इसलिए ये साइन जब भी आप लोगों को रास्ते पे मिलेंगे ये एक रेड ट्राइंगल के अंदर होंगे। ठीक है, इस बात को आप लोगों ने ध्यान रखना है। जो कॉशनरी साइन है, जो चेतावनी वाले साइन है, वो हमेशा क्या होते हैं आप लोगों के राइट ट्राइंगल के अंदर होते हैं। और क्योंकि ये चेतावनी वाले साइन हैं तो आप लोगों ने इन साइन पे बहुत ज़्यादा जोर देना है, ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप लोग इन साइन को फॉलो नहीं करते हैं तो रास्ते में आप लोगों के साथ दुर्घटना भी हो सकता है। चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके इन सारे कॉशनरी साइन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, राइट हैंड कर्व आप लोगों को दिख रहा है ना, ये रोड है और ये रोड किस तरफ जा रही है, राइट हैंड की तरफ जा रही है। आप लोगों के राइट हैंड की तरफ जा रही है तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं राइट हैंड कर्व। ये रोड देखिए, ये रोड आप लोगों के लेफ्ट हैंड की तरफ जा रही है तो इसलिए आप लोग इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड कर्व। अब बहुत सारे लोगों को परेशानी हो जाती है कि राइट कौन सा लेफ्ट कौन सा। देखो फ्रेंड्स, ये आपके दो हाथ है, ये आपका राइट है, ये राइट की तरफ मुड़ रहा है तो इसलिए ये राइट हैंड कर्व। ये आपका लेफ्ट है, ये लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है तो इसीलिए ये लेफ्ट हैंड कर्व। ठीक है, अच्छा अब देखो ये क्या है आप लोगों का, राइट हैंड पिन बेंड। पिन बेंड मतलब यू बेंड, मतलब एकदम से शार्प। इस बैंड को अगर आप लोग देखो तो एकदम से शार्प ये बैंड आ गया है ना, एकदम से शार्प यू टर्न जैसा आ गया ना, इसीलिए इसे हम, और ये क्योंकि आप लोगों के राइट हैंड साइड की तरफ है इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं राइट हैंड पिन बैंड। ठीक है फ्रेंड्स, इसे देखिए, ये क्या है आप लोगों का, ये भी आप लोगों का पिन बैंड है। पिन बैंड का मतलब क्या हुआ, पिन बैंड का मतलब हुआ जो एकदम शार्प टर्न लेता है रोड, जिसे हम लोग बोलते हैं ना यू टर्न बोलते हैं हम लोग, उसी को पिन बैंड भी बोला जाता है। अगर वो आप लोगों के राइट हैंड की तरफ है तो हम लोग उसे बोलेंगे राइट हैंड पिन बैंड। अगर वो आप लोगों के लेफ्ट हैंड की तरफ है तो हम लोग उसे बोलेंगे लेफ्ट हैंड पिन बैंड। ठीक है, अच्छा लेफ्ट रिवर्स बेंड, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये अगर आप लोग देखोगे, सी आपने कंफ्यूजन नहीं करना है। आप लोगों के सामने ये सिंबल है, ये आपका राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड है। ठीक है, अब देखो ये जो टर्न आया ये किसकी तरफ आया, आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टर्न आ रहा है ना, तो ये लेफ्ट की तरफ पहले टर्न लेता है फिर रिवर्स हो जाता है। फिर देखो एकदम से रिवर्स हो गया, मतलब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, तो इसीलिए ये क्या हो गया आप लोगों का, लेफ्ट पहले लेफ्ट की तरफ आया और एकदम से रिवर्स हो गया, एकदम से डायरेक्शन रिवर्स कर ली तो लेफ्ट रिवर्स बेंड, इसीलिए इसे बोला जाता है लेफ्ट रिवर्स बेंड। फ्रेंड्स, अगर यहीं पर लेफ्ट रिवर्स बेंड की जगह अगर ये राइट रिवर्स बेंड होता तो कैसा होता, ये देखो, ये आप लोग नॉर्मल चल रहे होते, आप लोग राइट हैंड की तरफ बेंड लेते और अचानक से आप लोग रिवर्स हो जाते।
रिवर्स मतलब अपनी डायरेक्शन बदल लेते। तो ये जो आता है आप लोगों का, ये क्या होता है आप लोगों का, ये होता है आप लोगों का राइट रिवर्स बैंड। तो लेफ्ट रिवर्स बैंड और राइट रिवर्स बैंड पे डिफरेंस आप लोगों को होपफुली क्लियर हो गया होगा। चलिए ये देखते हैं ट्रैफिक का ये जो सिंबल है, ये सिंबल बताता है नैरो ब्रिज को। देख लो ये देखो, ये आप लोगों का रोड आ रहा है एकदम, और बीच में ये रोड एकदम से पतला हो गया है। यहाँ पर आप लोग अगर देखोगे तो रोड पतला है। तो ये जो पतला रोड है फ्रेंड्स, ये पतला सा रोड यहाँ पर जो ये रोड है, यहाँ पर ये जो है आप लोगों का, ये बता रहा है आप लोगों के ब्रिज को। क्योंकि ये ब्रिज का जो साइन है, जो ब्रिज की जो साइज़ है, वो जो रोड आ रही है उस रोड से पतली है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं नैरो ब्रिज, पतला ब्रिज। ठीक है, नैरो ब्रिज। आप लोगों ने इस सिंबल को भी याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं इस सिंबल पे। ट्रैफिक का ये सिंबल क्या बताता है? गैप इन मीडियन। गैप इन मीडियन का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करो। देखो, ये आप लोगों की रोड चल रही है कंटिन्यूसली, ये एक रोड चल रही है और ये दूसरी डायरेक्शन से आप लोगों की रोड आ रही है। सपोज करो आप इस रोड पे चल रहे हो और आपने इस रोड पे जाना है। ठीक है, आप लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ड्राइव कर रहे हो और आपको अपने राइट हैंड साइड की तरफ आना है। तो और बीच में ये क्या है आप लोगों के, डिवाइडर है। तो गैप इन मीडियन का मतलब होता है, इस ट्रैफिक के इस सिंबल से हमें ये पता चलता है कि आगे जो हम लोगों का रोड के बीच में डिवाइडर है ना, उस डिवाइडर पे गैप है। इसका मतलब गैप क्यों दिया जाता है? ताकि आप लोग अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ आ सको। ठीक है, आप लोग ऐसे ड्राइव कर रहे हो, आप लोगों को राइट हैंड की तरफ जाना है, आप लोगों को ट्रैफिक का ये सिंबल दिखा तो आप लोगों के दिमाग पे एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए कि जो आप लोगों का डिवाइडर चल रहा है, उस डिवाइडर पे आगे क्या है, आप लोगों का गैप है। तो आप लोग यहाँ से अपने ट्रैफिक पे अपने इंडिकेट करते हुए आप लोग ध्यान से इस रोड को देखते हुए इस रोड पे कनेक्ट हो सकते हो। तो ट्रैफिक का ये सिंबल बताता है गैप इन मीडियम, आगे जो डिवाइडर है उस डिवाइडर पे गैप है। ओके फ्रेंड, ट्रैफिक का ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल बताता है साइकिल क्रॉसिंग को। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा सिंबल है, आप लोग देख ही रहे होंगे, एक ट्राइंगल के अंदर साइकिल बना हुआ है। तो ये क्या होता है आप लोगों का, साइकिल क्रॉसिंग। मतलब उस पर्टिकुलर क्रॉसिंग से आप लोग अपनी कार या बाइक को क्रॉस नहीं कर सकते, वहाँ से साइकिल क्रॉसिंग ही होगी। ठीक है, ओके। पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, पेडिस्ट्रियन मतलब पैदल यात्री। जहाँ पर पैदल यात्री रोड को क्रॉस करते हैं वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, पेडिस्ट्रियल क्रॉसिंग को इंडिया पे क्या बोला जाता है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग भी बोला जाता है। रोड के बीच में आप लोगों ने देखा होगा ना, वाइट होता है, मतलब ऐसे खींच दिया जाता है, वाइट, येलो भी होता है, कहीं पर वाइट भी होता है, ऐसा होता है आप लोगों के रोड के बीच में। ठीक है, तो ये क्या होता है आप लोगों का, ज़ेब्रा क्रॉसिंग या पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग, जहाँ पर कि पैदल यात्री आप लोगों के रोड को क्रॉस करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे एक बच्चा है, बच्चा भाग रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सामने क्या है, आसपास कहीं पर कोई स्कूल है। ठीक है, ओके। और जो बच्चे लोगों के पार्क होते हैं ना, अम्यूज़मेंट पार्क्स होते हैं, जहाँ पर कि बच्चे लोगों का प्लेग्राउंड होता है फ्रेंड, वहाँ पर भी आप लोगों को ट्रैफिक का यही सिंबल दिखता है। बट जो स्कूल वाले ट्रैफिक सिंबल होंगे, अगर सही से है वो, तो वहाँ पर बच्चों के साथ पे या बुक्स दिखाई जाएगी या बैग दिखाया जाएगा। और जहाँ पर पार्क होता है, जहाँ पर बच्चे लोग खेलते हैं, वहाँ पर दिखाया जाता है नॉर्मल बच्चे को। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। और जहाँ पर ट्रैफिक का ये सिंबल दिखे, आप लोगों ने वहाँ पर अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर लेना है। ओके, ट्रैफिक का ये सिंबल अगर आप लोग देख रहे होंगे तो यहाँ पर एक आदमी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, मैन एट वर्क नीचे लिखा भी हुआ है। इसका मतलब क्या है, आप लोगों ने देखा होगा रोड पे हमारे इंडियन रोड पे कंस्ट्रक्शन होते रहते हैं, कभी रोड के साइड पे कंस्ट्रक्शन होते हैं, कभी मेन रोड पे कंस्ट्रक्शन हो रखे होते हैं। तो वहाँ पर ये आप लोगों को एक तरीके से कॉशनरी साइन, चेतावनी वाली साइन दे दी जाती है कि आगे रोड पे काम चल रहा है, लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अपने ट्रैफिक की स्पीड को कम कर लेना है। ये नहीं है कि आप लोग बहुत स्पीड से गए और जो आदमी रोड पे काम कर रहे हैं आप लोग उन्हें हर्ट कर दे। चलिए फ्रेंड्स, ट्रैफिक का ये सिंबल राउंड अबाउट आप लोग देख रहे होंगे, इसे हम लोग बोलते हैं गोल चौराहा। ठीक है, हिंदी पे अगर मैं बात करूं तो ट्रैफिक का ये सिंबल क्या बताता है आपको, ट्रैफिक का ये सिंबल आप लोगों को बताता है गोल चौराहा। आप लोग देख भी रहे होंगे, रोड यहाँ से यहाँ आई, यहाँ से यहाँ आई और यहाँ से यहाँ आई, पूरे 360 डिग्री पे रोड घूम गई। ठीक है, ऐसे स्टार्ट हुई और यहीं पर पहुंच गई। तो ये गोल चौराहा होता है। इस पे क्या है, एक कनेक्टिंग रोड यहाँ से होगी, एक कनेक्टिंग रोड यहाँ से होगी, एक कनेक्टिंग रोड यहाँ पर होगी, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती है। तो ऐसे जो चौराहे होते हैं जिन पे मेजर ट्रैफिक आता है बहुत सारे डायरेक्शन से, चार जगह से ना आकर, अगर आप लोग सोचो एक ट्रैफिक
चौराहा है और उस पे आप लोगों के 7-8 डायरेक्शन से ट्रैफिक आ रहा है तो वहाँ पर एक राउंड अबाउट बना दिया जाता है, ठीक है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं गोल चौराहा। चलिए फ्रेंड्स, इस ट्रैफिक के सिंबल को देखिए, ये ट्रैफिक का सिंबल बता रहा है नैरो रोड। आप लोग देख रहे होंगे, सी आप लोगों ने जब भी इन सिंबल्स को पढ़ना है तो आप लोगों ने नीचे से, आप लोगों को जो दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है कि रोड यहाँ से चौड़ी आ रही है और एकदम से पतली हो जा रही है, हो रही है ना। यहाँ पर देखो रोड की चौड़ाई इतनी है और यहाँ पर रोड की चौड़ाई इतनी रह गई। तो इस ट्रैफिक का सिंबल का मतलब होता है नैरो रोड, रोड आगे पतली हो रही है। अच्छा, इसी को आप लोग ध्यान रखना, जो ऐसा आया और नैरो हो गया, ठीक है, और दोबारा से अगर चौड़ा हो जाता है वो, ठीक है, तो ये किसका सिंबल था? ये सिंबल था आप लोगों का नैरो ब्रिज का, ठीक है। तो कंफ्यूजन मत रखना, इस पे आप लोगों का रोड आगे चौड़ा होता हुआ नहीं दिखाई देगा, बट जो नैरो ब्रिज का सिंबल था उस पे रोड आगे चौड़े भी होती हुई दिखाई देगी। तो बीच में ये जो था ये आप लोगों का नैरो ब्रिज था। ओके, ये नैरो रोड हो गया। यहाँ पर आप लोग देखो तो रोड वाइडन्स, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे यहाँ से नैरो रोड आ रही है, ठीक है, रोड पतली है, और यहाँ से रोड एकदम से क्या हो गई, चौड़ी हो गई, ठीक है। तो रोड वाइडन्स मतलब रोड क्या हो रही है, चौड़ी हो रही है, ठीक है। ओके, अच्छा, अब इस सिंबल को देखो, सी ये आप लोगों का क्या है, मेन रोड है और साइड रोड लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे ना, ये लेफ्ट साइड है ना। अब तो क्लियर हो गया कौन सा आपका लेफ्ट होता है, कौन सा आपका राइट होता है। आपके हाथ, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। तो लेफ्ट हैंड साइड से एक साइड रोड इस मेन रोड पर मिल रही है, तो इसे हम लोग बोलते हैं साइड रोड, लेफ्ट हैंड साइड से जो मेन रोड पर मिल रही है। चलिए फ्रेंड्स, इस पे अगर आप लोग देखोगे तो साइड रोड राइट हैंड साइड पे, क्यों? क्योंकि ये आप लोगों का मेन रोड हो गया और राइट हैंड की तरफ से इस मेन रोड पर एक रोड मिल रही है, तो साइड रोड राइट हैंड साइड से, क्योंकि राइट हैंड साइड से ये रोड मिल रही है। ओके फ्रेंड्स, इसे देखिए, ये क्या आप लोगों का मेजर रोड है। ये देखिए, ये आप लोगों का जो भी मतलब जिसकी आप लोगों को विड्थ ज़्यादा दिखाई होगी ना, सपोज ऐसा दिखाया है, ऐसा, तो इसका मतलब मेन रोड ये है, ठीक है। और ये जो है ये क्या है आप लोगों का साइड रोड है, ठीक है। तो इस पे भी वही है, मेजर रोड ये दिखाई दे रखी है और यहाँ पर नीचे से बॉटम से कौन सा आ रहा है आप लोगों का, एक मेजर रोड पे साइड रोड कनेक्ट है। फ्रेंड्स, अब इस ट्रैफिक के इस सिंबल को देखिए, तो ये सिंबल भी आप लोगों को क्या दिखा रहा है, ये आप लोगों का मेजर रोड है, ठीक है। ये मेजर रोड है और इस पे 2 साइड रोड कनेक्ट हो रखी है। चलिए फ्रेंड्स, इसे देखते हैं, स्टैगर्ड इंटरसेक्शन। स्टैगर्ड इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो आप लोगों की मेन रोड है ना, इस पे लेफ्ट हैंड साइड से भी एक ट्रैफिक आ रहा है और राइट हैंड साइड से भी एक ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। स्टैगर्ड इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, ये लेफ्ट हैंड साइड से, ये आप लोगों के मेन रोड है। मेन रोड मतलब सारा ट्रैफिक आप लोगों का मेन रोड पे ही होता है, ठीक है। ये मेन रोड पे सारा ट्रैफिक है और इस पे लेफ्ट हैंड साइड से भी ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रैफिक लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, थोड़ा सा ट्रैफिक आप लोगों के राइट हैंड साइड से भी आ रहा है। तो मेन रोड पे अगर लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से ट्रैफिक आता है तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, ठीक है। ये वाला देखिए, ये आप लोगों को क्या बता रहा है, ये भी आप लोगों का मेन रोड है और इस मेन रोड पे आप लोगों के यहाँ पर भी देखो स्टैगर्ड, यहाँ पे पहले राइट हैंड साइड से ट्रैफिक आया, फिर आप लोगों के लेफ्ट हैंड साइड से ट्रैफिक आया। तो ये आप लोगों का स्टैगर्ड इंटरसेक्शन कहलाता है कि मेन रोड पे आप लोगों के दोनों साइड से ट्रैफिक आ रहे हैं। ओके, इसे देखिए, वाई इंटरसेक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। वाई इंटरसेक्शन मतलब ये जो मेन रोड थी ये 2 रोड में डिवाइड हो गई, ठीक है। तो ये क्योंकि वाई शेप की फॉर्मेशन कर रही है इसीलिए हम लोग इसे बोलते हैं वाई इंटरसेक्शन, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाई इंटरसेक्शन। अच्छा, अब वाई इंटरसेक्शन पे भी आप लोगों के 2 टाइप होते हैं। एक होता है आप लोगों का लेफ्ट वाई इंटरसेक्शन, ठीक है। ये अगर मैं बोल दूं तो ये आप लोगों का लेफ्ट वाई इंटरसेक्शन है, ये आप लोगों का क्या है, राइट वाई इंटरसेक्शन है। क्यों, अब समझते हैं। देखो, यहाँ से ये आप लोगों का मेन रोड चल रहा था, ठीक है, ये मेन रोड चल रहा था और जो वाई फॉर्मेशन हुआ वो आप लोग देखोगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ हुआ ना, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वाई आप लोगों का फॉर्म हुआ, तो इसलिए हम लोग इसे बोल देते हैं लेफ्ट वाई इंटरसेक्शन, ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ फॉर्म हुआ। ओके, इसे देखिए, ये मेन रोड था आप लोगों का और आप लोगों का जो वाई फॉर्मेशन हुआ वो किस तरफ हुआ, राइट हैंड साइड की तरफ हुआ, ठीक है ना। ये आप लोगों का राइट हैंड साइड की तरफ हुआ ना फॉर्मेशन, तो इसीलिए हम लोग इसे बोल देते हैं राइट वाई इंटरसेक्शन। ओके, और ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का प्रॉपर वाई इंटरसेक्शन है। क्यों, क्योंकि मेन रोड थी और मेन रोड एकदम से 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। तो वाई इंटरसेक्शन राइट
वाई इंटरसेक्शन, लेफ्ट वाई इंटरसेक्शन, ये तीनों पे होपफुली आप लोगों को कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, अब देखते हैं टी इंटरसेक्शन क्या होता है। देखिए फ्रेंड, टी इंटरसेक्शन क्या होता है आप लोगों का, ये देखिए ये एक टी फॉर्मेशन है, ये आप लोगों का एक टी दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। ओके, तो ये आप लोगों का मेन रोड है और इस मेन रोड से नीचे से एक ट्रैफिक इस मेन रोड पे कनेक्ट कर रही है, ठीक है। इस मेन रोड पे नीचे से ट्रैफिक कनेक्ट कर रही है और जो रोड का जो शेप बन रहा है जब नीचे से इस पे आप लोगों का ट्रैफिक कनेक्ट हो रहा है इस मेन रोड पे, तो ये टी का शेप ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर वाई शेप ले रहा था, तो इसलिए हम लोग इसे वाई इंटरसेक्शन कह रहे थे। यहाँ पर क्योंकि ये टी का शेप ले रहा है तो हम लोग इसे क्या बोल देते हैं, टी इंटरसेक्शन बोल देता है। क्लियर, वाई इंटरसेक्शन, राइट वाई इंटरसेक्शन, लेफ्ट वाई इंटरसेक्शन और टी इंटरसेक्शन, तो ये डिफरेंस रहता है। छोटी छोटी बातें हैं फ्रेंड्स, अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखोगे, एंड तक देखोगे, तो होपफुली ट्रैफिक के जितने भी साइन है ना आप लोगों को बहुत ईजिली क्लियर हो जाएंगे। ओके, यहाँ देखो, स्टार्ट ऑफ डुअल कैरेज वे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है इसे भी समझने की कोशिश करो आप लोग। यहाँ देखो, यहाँ से आप लोगों का एक छोटा रोड आ रहा था और रोड क्या हुआ, यहाँ से वाइडन हो गया, ठीक है। रोड यहाँ से क्या हो गया, रोड यहाँ से वाइडन हो गया। बट जब ये रोड वाइडन हुआ ना तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, समझ रहे हो। यहाँ तक सिंगल रोड था, वन वे रोड था, सिंगल वे रोड था, यहाँ पर आके रोड आपके दो हिस्सों में आगे डिवाइड हो गया है, ठीक है, समझ गए। ओके, अब इसी को यहाँ पर देखो, यहाँ पर उल्टा है इसका, दो रोड आ रहे थे और दो रोड यहाँ पर मर्ज हो गए, ठीक है। यहाँ से एक रोड आ रहा था, यहाँ से एक रोड आ रहा था और दोनों रोड यहाँ पर मर्ज हो गए और यहाँ से सिंगल रोड होके आगे चलने लगे। तो डुअल का मतलब होता है दोनों वे, ठीक है। दोनों वे जब ट्रैफिक चलता है, स्टार्ट ऑफ डुअल कैरेज वे मतलब यहाँ से सिंगल था और यहाँ से दोनों साइड ट्रैफिक चलने लग गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंड ऑफ डुअल मतलब जो दो आ रहे थे ना, यहाँ से दोनों तरफ से ट्रैफिक आ रहे थे, इनका एंड होता है यहाँ पर और ये सिंगल ट्रैफिक बन के आगे निकलने लग जाता है। ओके, रिड्यूस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है आप लोगों का, आप लोग अगर इसे देखो सिंपल सा है, सी ये ऐसा है, यहाँ पर रोड चौड़ी है और ये चौड़ी रोड आप लोगों की यहाँ से नैरो हो रही है। किस साइड से नैरो हो रही है, आपके राइट हैंड साइड से। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने। तो इसे मैं ये भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, इसे मैं राइट हैंड साइड पे जो रोड है वो नैरो हो रही है, ठीक है। रोड गेटिंग नैरो फ्रॉम राइट हैंड साइड से नैरो हो रही है। ओके, तो यहाँ से क्या है आप लोगों का जो ट्रैफिक था वो ट्रैफिक क्या है, कम हो जा रहा है। बट ट्रैफिक कम तो हो रहा है, बट लेफ्ट हैंड साइड को तो कोई फर्क नहीं, लेफ्ट हैंड साइड नॉर्मल चल रहा है, बट राइट हैंड साइड क्या है आप लोगों की नैरो हो रही है। अगर इस ट्रैफिक के सिंबल को देखोगे तो इस पे लेफ्ट हैंड वाली रोड आप लोगों की नैरो हो रही है और राइट हैंड वाली इधर आप लोगों की रोड ये नहीं है, ठीक है ना। रोड ये है जो बीच पे दिख रही है ना, ये है रोड, ठीक है। तो रोड चौड़ी आ रही थी और रोड यहाँ पर नैरो हो रही है, बट नैरो किस तरफ से हो रही है, राइट हैंड साइड की। तो हम लोग बोलते हैं राइट हैंड साइड नैरो रोड, इसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड नैरो रोड, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड नैरो रोड। ओके, ये देखिए ये क्या बताता है आप लोगों का ट्रैफिक को, ये देखो आप लोगों के दोनों तरफ ट्रैफिक चल रहा है, टू वे ट्रैफिक जिसे हम लोग बोलते हैं। अगर सपोज करो मैं इसे काट देता हूँ तो क्या है, मैंने लेफ्ट हैंड साइड के ट्रैफिक को कट कर दिया, तो वहाँ पर सिर्फ राइट हैंड साइड वाला अलाउड है। अगर मैं राइट को काट देता हूँ तो खाली आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड का ट्रैफिक अलाउड है। तो अगर दोनों नहीं कटे हैं तो ये क्या होता है आप लोगों का टू वे ट्रैफिक को बताता है। मतलब जो आप लोग जिस रास्ते पे चल रहे हो उसी पर्टिकुलर रास्ते में दोनों तरफ का ट्रैफिक चल रहा है। ओके, ये आप लोगों को क्या बताता है ट्रैफिक का साइन, ये आप लोगों को बताता है क्रॉस रोड। क्रॉस रोड का मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये रोड यहाँ पर क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाता है आप लोगों का, चौराहा जिसे हम लोग बोलते हैं ना। यहाँ पर आप लोगों के क्या होते हैं, फिर यहाँ पर आप लोगों के सिग्नल होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं। वो क्या होते हैं आप लोगों के, रेड और लाइट जो होती है ना, रेड येलो और ग्रीन लाइट्स, तो वो यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है क्रॉस रोड पे, ठीक है। क्लियर, क्रॉस रोड का मतलब समझ गए। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोगों के जितने भी हम लोगों ने डिस्कस करे ये थे आप लोगों के कॉशनरी साइन, चेतावनी देने वाले चिन्ह, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आप लोग ये सारे जितने भी साइन थे ये आप लोगों को एक चेतावनी दे रहे थे। अगर आप लोग इन चेतावनी को फॉलो नहीं करते हैं तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या हो सकता है, ड्राइव करते वक्त बहुत सारी परेशानियाँ
आ सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने इन सारे कॉशनरी साइन को फॉलो करना है और रास्ते में गाड़ी को आराम से ड्राइव करना है जब भी आप लोगों को ये कॉशनरी साइन दिखाई देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं मैंडेटरी साइन और जिसे हम लोग बोलते हैं रेगुलेटरी साइंस। चलिए फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम लोग अपने इस चार्ट पे, मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइन। मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइन आप लोगों ने देखा था, जो चेतावनी वाले साइन थे, आप लोगों के जो कॉशंस वाले साइन थे, वो आप लोगों के ट्राइंगल के अंदर थे। ठीक है, जो आप लोगों के मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइंस होते हैं ना, ये आप लोग देख रहे होंगे, ये किसके अंदर है, सर्कल के अंदर है। और ये साइन क्या है, क्योंकि ये आप लोगों के मैंडेटरी साइन है, अगर आप लोग इन साइन का उल्लंघन करते हैं तो आप लोगों को पेनल्टी पड़ेगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सी, ये तो स्टॉप का हो गया, स्टॉप लिखा हुआ है, ये गिव अवे का हो गया, ये नो एंट्री का साइन होता है। ठीक है, एक सर्कल है और सर्कल में एक माइनस, ठीक है, इसका मतलब नो एंट्री, आप उस रोड पे एंट्री नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ओके। स्ट्रेट प्रोहिबिटेड, सपोज करो आप लोग आगे जाना चाहते हैं और आगे ऐसा साइन बना हुआ है कि एक स्ट्रेट सा एरो है और उस पर क्रॉस कर रखा है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि आप लोग इस रोड पे पर्टिकुलरली इस रोड पर आगे नहीं जा सकते। सपोज करो ऐसा है, आप लोग ऐसा है, यहाँ पर आप लोगों को ये सिंबल मिलता है, ऐसा लगा हुआ है, इसका मतलब आप लोग यहाँ से आगे नहीं जा सकते। तो अगर राइट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड पे रोड होगी, आप लोग वहीं पे जाओगे, आप लोग आगे नहीं जाओगे अगर आप लोगों को ये साइन दिखता है। आगे गए तो चालान होना तय है। ओके, ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड, आप लोग देख रहे होंगे कार और बाइक और इस पे क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब आप लोग मोटर व्हीकल या बाइक लेकर इस पर्टिकुलर जोन पे जहां पर आप लोगों को ट्रैफिक का ये सिंबल दिखता है, आप लोग वहां पर एंट्री नहीं ले सकते। ठीक है, हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड, मतलब आप लोग देख रहे होंगे आदमी क्या है, एक कार्ट लेकर चल रहा है। ठीक है, क्योंकि इस कार्ट पे क्रॉस बना हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड। आप लोग इस पर्टिकुलर जगह पर हैंड कार्ट लेकर, जो आप लोग देखा होगा ना, लोग हाथों में वो सामान लेकर चलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं हैंड कार्ट। तो वहां पर अगर ये क्रॉस हो रखा है तो इसका मतलब क्या है, हैंड कार्ट प्रोहिबिटेड। ठीक है, बुलक कार्ट प्रोहिबिटेड, मतलब क्या है, वहां पर आप लोग बैलगाड़ी लेकर नहीं जा सकते। दिख रहा होगा ट्रैफिक पे यहाँ पर आप लोगों को कि जो बैलगाड़ी है उस पर क्रॉस बना हुआ है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, यहाँ आ जाइए। देखिए, इस पे जैसे मैंने पहले भी समझाया था, वन वे ट्रैफिक है। ठीक है, आप लोगों के लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, लेफ्ट वाला क्रॉस है। ठीक है, अगर आप लोग लेफ्ट पे चले गए तो आप लोगों का चालान हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये भी वन वे का ट्रैफिक सिंबल है, इस पे क्या है, राइट हैंड साइड को क्रॉस कर रखा है, मतलब आप लोग राइट हैंड साइड की तरफ नहीं जा सकते। इस पे देखिए फ्रेंड्स, इस पे क्या है, दोनों क्रॉस कर रखे हैं, मतलब आप लोग व्हीकल प्रोहिबिटेड इन बोथ डायरेक्शन, आप लोग राइट पे भी नहीं जा सकते, आप लोग लेफ्ट पे भी नहीं जा सकते, मतलब उस पर्टिकुलर रोड पे आप लोग जा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ओके, इसे देखिए फ्रेंड्स, इस पे आप लोगों को हॉर्न दिख रहा होगा और इस हॉर्न पे क्या हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, हॉर्न प्रोहिबिटेड है, आप लोग उस एरिया पर हॉर्न नहीं बजा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हॉस्पिटल के आगे आप लोगों को ट्रैफिक का ये सिंबल दिखता है। ठीक है, चर्च के आगे ट्रैफिक का ये सिंबल दिखता है। तो बहुत सारे जगह आप लोगों को ट्रैफिक का ये सिंबल दिखाई देता है जहां पर कि आप लोगों को हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। ठीक है, ओके, अब इस सिंबल को देखिए। अब हम लोग यहाँ पर 3 सिंबल डिस्कस करते हैं, 1, 2 और तीसरा मैं आप लोगों के साथ ये वाला यहाँ पर जो है इसे डिस्कस करना चाहता हूँ। सी, ट्रैफिक का जब आप लोगों को ये सिंबल दिखाई देता है, ठीक है, इस सिंबल का मतलब होता है नो पार्किंग। ठीक है, आप लोगों ने बहुत जगह पर ऐसा भी सिंबल देखा होगा कि यहाँ पर P लिखा हुआ होगा और क्रॉस कर रखा होगा, उसका भी मतलब होता है नो पार्किंग। बट अगर ऐसा P लिख के क्रॉस नहीं है, सीधा आप लोगों को ब्लू है और ब्लू पे रेड बना हुआ है और एक कट है, इसका मतलब होता है नो पार्किंग। ओके, अब इस सिंबल को अगर आप लोग देखोगे तो इस सिंबल पे आप लोगों के दो क्रॉस है। ठीक है, 2 क्रॉस का मतलब क्या होता है, नो स्टॉपिंग। नो स्टॉपिंग, फ्लाईओवर के ऊपर फ्रीक्वेंटली आप लोगों को ट्रैफिक का ये सिंबल दिखेगा। क्यों? क्योंकि फ्लाईओवर के ऊपर एक बार आप लोग चढ़ गए ना तो आप लोग वहां पर रुक नहीं सकते हो। पार्किंग करना तो अलग बात हो गई, आप लोग वहां पर रुक भी नहीं सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों के ये सिंबल दिए जाते हैं कि इस पर्टिकुलर रोड पे आप लोग रुक नहीं सकते हो, नो स्टॉपिंग, इसका मतलब नो पार्किंग। ओके, और इसका मतलब क्या है, अगर एक वाइट पे ब्लैक सर्कल से कट हो रखा है, इसका मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन एंड्स। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंड्स। रिस्ट्रिक्शन एंड्स का मतलब क्या होता है, सपोज करो
जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ, सपोज करो ये एक फ्लाईओवर है, ठीक है, आप लोग फ्लाईओवर पे एंटर करते हो जैसे ही, तो वहाँ पर आप लोगों को ये सिंबल दिखता है। ये सिंबल क्या बताता है? स्पीड बताता है कि भाई आप लोग यहाँ पर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज़्यादा स्पीड से आप लोग इस फ्लाईओवर पर चला नहीं सकते हो, ड्राइव नहीं कर सकते 50 से ज़्यादा। तो जब आप लोग इस फ्लाईओवर से नीचे उतरने वाले होंगे ना, तो वहाँ पर आप लोगों को ट्रैफिक का ये सिंबल दिखेगा, ये वाला सिंबल। तो ये सिंबल क्या बताता है कि स्पीड पे जो रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि आप लोग 50 से ऊपर नहीं चला सकते हो, वो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर ख़त्म होती है। इसके बाद आप लोग 60 पे चलाओ, 70 पे चलाओ, कोई परेशानी नहीं। बट ये है कि आप लोगों ने तब भी धीरे ही चलाना है गाड़ी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंड, स्पीड रिस्ट्रिक्शन एंड होता है, इसका मतलब नो पार्किंग होता है, इसका मतलब नो स्टॉपिंग होता है, और इसका मतलब क्या होता है? स्पीड लिमिट। स्पीड लिमिट मतलब क्या दिखा रहा है? 50 से ऊपर आप लोग नहीं चला सकते हो। ये मत सोचना कि कहीं पर ऐसा लिखा है 50 लिखा है तो आप लोग ये सोचो कि इस रोड पे 50 से ज़्यादा स्पीड चलाना है। फ्रेंड, ये रिस्ट्रिक्शन बताता है आप लोगों को कि जो मैक्सिमम परमिटेड स्पीड है उस पर्टिकुलर रोड पे, वो है आप लोगों का 50 किलोमीटर पर आवर का। ओके फ्रेंड्स, आगे आ जाते हैं। आप लोग यहाँ पर देखो, पेडिस्ट्रियन प्रोहिबिटेड मतलब पैदल यात्री नहीं चल सकते। फ्लाईओवर पे देखा होगा आप लोगों ने, फ्लाईओवर पे आप लोगों के पैदल यात्री अलाउड नहीं होते हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को ट्रैफिक का ये सिंबल दिखेगा कि पेडिस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, पैदल यात्री चल नहीं सकते हैं। साइकिल प्रोहिबिटेड, आप लोगों को ये साइकिल दिख रही है, साइकिल पे क्रॉस है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के फ्लाईओवर पे क्या होता है? साइकिल अलाउड नहीं होती है, तो वहाँ पर ये सारे सिंबल दिखते हैं, पेडिस्ट्रियन प्रोहिबिटेड, साइकिल प्रोहिबिटेड, मतलब ये क्या है? अलाउड नहीं है। अगर आप लोग पेडिस्ट्रियन प्रोहिबिटेड एरिया में अगर पैदल आदमी भी जाएगा ना, तो उस पैदल आदमी का भी चालान हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पैदल चल रहे हो तो आपका चालान नहीं हो सकता है। पेडिस्ट्रियन प्रोहिबिटेड एरिया पे आप लोग नहीं चल सकते हो। ओके, राइट टर्न प्रोहिबिटेड, आप लोग देख लो, यहाँ से एक राइट की तरफ जा रही है और ये क्रॉस है, इसका मतलब आप लोग राइट हैंड की तरफ टर्न नहीं ले सकते हो। आप सपोज करो ऐसा रोड है, ये एक रोड है, ऐसा रोड है, बट किसी वजह से आप लोगों के वहाँ पर ट्रैफिक का ये सिंबल बना हुआ है, ठीक है। कोई भी वजह हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के जो राइट हैंड साइड की तरफ जो बेंड है वो प्रोहिबिटेड है, मतलब आप लोग इस रोड पे नहीं जा सकते, आप लोगों को लेफ़्ट ही मुड़ना होगा। ओके, सिमिलरली लेफ्ट हैंड प्रोहिबिटेड, इस पर क्या है? आप लोग लेफ्ट हैंड की तरफ आप लोग जा नहीं सकते हो, ठीक है। ओके, अब देखो, ये आप लोगों के अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, ये विड्थ का है, ये आप लोगों के हाइट का है, ठीक है, और ये लेंथ का है। अब इन्हें समझने की कोशिश करो। बहुत सारे ऐसे टनल्स पे ये प्रॉब्लम आती है। सपोज करो रास्ते पे आप लोग जा रहे हो और रास्ते में एक टनल है, ठीक है, एक टनल है। इस टनल की हाइट है जो है वो है 2 मीटर, और इस टनल की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो चौड़ाई है आप लोगों की 3 मीटर की, ठीक है। हाइट 2 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर है। तो वहाँ पर आप लोगों को ट्रैफिक का कौन सा सिंबल लगाना पड़ेगा? आप लोगों को बताना पड़ेगा कि अगर आपकी गाड़ी, जैसे इससे समझते हैं, इसका मतलब क्या है? जो आगे जो टनल है वो, उस टनल की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो कितनी है? 2 मीटर है। सपोज करो आपकी गाड़ी 2.1 मीटर की है, बड़ी चौड़ी गाड़ी है, तो अगर आप लोग उस टनल पे एंटर करोगे तो फ्रेंड्स आप लोग वहीं पर टनल पर फंस जाओगे, ठीक है। तो ये विड्थ को लिमिट कर रहा है, ठीक है, ये विड्थ को लिमिट कर रहा है। ये सिमिलरली टनल के हाइट को कर रहा है कि 3.5 मीटर से ऊंची गाड़ी होगी भी तो आप लोग फंस जाओगे, ठीक है। तो ये हाइट को बता रहा है कि 3.5 मीटर से ऊंची नहीं होनी चाहिए, 2 मीटर से चौड़ी गाड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये विड्थ को बताता है, ये हाइट को बताता है, और सिमिलरली लेंथ को ये बता रहा है, ठीक है, कि जो 10 मीटर की गाड़ी है उससे ऊंची आप लोगों की गाड़ी नहीं होनी चाहिए। सपोज करो 11 मीटर की गाड़ी है तो वो पर्टिकुलर गाड़ी वहाँ पर अलाउड नहीं है। अच्छा, अब बताओ लेंथ का क्या फंडा होगा यहाँ पे? सपोज करो इस पर्टिकुलर रोड पे आगे जाके एक शार्प बेंड है, बहुत ही शार्प बेंड है। अगर आप लोगों की गाड़ी की विड्थ है 12 मीटर, तो 12 मीटर की गाड़ी यहाँ पर घूम ही नहीं सकती है, टर्न ही नहीं ले सकती है। तो पहाड़ों पे इसलिए गाड़ी की लेंथ पे भी लिमिट होती है फ्रेंड्स, ठीक है ना। जो 10 पहिए वाली आप लोगों की गाड़ी होती है वो बहुत बड़ी गाड़ी होती है, और अगर रास्ते में शार्प यू टर्न है तो वो वहाँ पर टर्न ही नहीं ले पाएगी, ठीक है। तो वहाँ पर इसलिए लेंथ लिमिट होता है। ये देखिए, ये क्या है? यू टर्न। जो आप लोगों का यू टर्न है ना, वो यू टर्न क्या है? प्रोहिबिटेड है। यू टर्न प्रोहिबिटेड मतलब आप उस पर्टिकुलर रोड पे यू टर्न नहीं ले सकते। यू टर्न का क्या होता है फंडा? सपोज करो आप इस रोड पे हो,
ठीक है। और आप लोगों का ट्रैफिक इस रोड पे वन साइड का ट्रैफिक है और आप लोग यहाँ से जा रहे हो और आप लोग सोचते हो कि नहीं यार मुझे इसी रोड पे वापस यहाँ पर जाना है, मैं आगे निकल गया, तो लोग क्या करते हैं इसी रोड पे यू टर्न लेने की कोशिश करते हैं, तो वो प्रोहिबिटेड है, ठीक है ना। ओके ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, ये क्या है आप लोगों का ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड। आप लोग देख रहे होंगे ये एक दिखा रखा ट्रैफिक फ्लो, आप लोग इस ट्रैफिक को आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, इस ट्रैफिक से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो ये आप लोगों को क्या बताता है, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, मतलब यहाँ पर आप लोग ओवरटेकिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। ओके ये देखिए यहाँ पर ट्रक बना हुआ है, ट्रक पे क्रॉस है, मतलब ट्रक प्रोहिबिटेड। ओके टोंगा प्रोहिबिटेड, जैसे बुलक कार्ट था वैसे ही टोंगा होता है, ठीक है ना, घोड़ा जिसे खींचता है वो टोंगा होता है, तो टोंगा प्रोहिबिटेड एरियाज होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंड्स मैंने आप लोगों को बता दिया। ओके अब देखो लोड लिमिट देखो और एक्सेल लोड लिमिट देखो। ओके लोड लिमिट 5 टन लिखा हुआ है, 5T का मतलब है 5 टन, 5 टन से ज़्यादा लोड लिमिट नहीं होनी चाहिए आपकी गाड़ी पे। ऐसा क्यों होता है, अगर सपोज करो जो रोड है वो रोड थोड़े सॉफ्ट है या उस रोड के जो वर्जेस है, जो किनारे हैं वो थोड़े सॉफ्ट है, ठीक है, वो रोड मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 टन वेट ही ले सकती है। बट अगर आप लोग 6 टन की गाड़ी लेकर चले गए उस रोड पे, तो उस रोड पे आप लोगों के जो टायर्स होते हैं वो अंदर घुस सकते हैं, तो इसलिए लोड लिमिट होता है, ठीक है, रोड के लोड लिमिट होते हैं। एक्सेल लोड लिमिट होता है जो आप लोगों की गाड़ी पे जो होता है ना, बैक टायर के पास होता है आप लोगों का एक्सेल, तो यहाँ पर आप लोगों का एक्सेल लोड लिमिट है, यहाँ पे एक्सेल बना हुआ है ना, इसलिए ये क्या बताता है, एक्सेल लोड लिमिट बताता है। ये सिंपल आप लोगों का रोड के जो लिमिट है वो बता रहा है, वेट का लिमिट बता रहा है, ठीक है, 5T का मतलब वो होता है। यहाँ पर एक्सेल की लिमिट बता रहा है कि गाड़ी पे आप लोग कितना वजन रख सकते हो, ठीक है, 4 टन क्या आप लोग एक्सेल पे लोड दे सकते हो, उससे ज़्यादा एक्सेल पे लोड नहीं दे सकते। क्यों, सपोज करो जो आप लोगों का रोड है वो ऐसा है, बम्पी रोड है और आपके एक्सेल पे ज़्यादा वेट है, तो गाड़ी पे जर्क लगा तो आप लोगों का एक्सेल वहाँ पे ब्रेक हो सकता है, ठीक है, इसीलिए आप लोगों को एक्सेल के लिमिट्स भी दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे आप लोगों के रेगुलेटरी साइंस है, जिन साइंस को आप लोगों को फॉलो करना होता है रोड पे ड्राइव करने के लिए। जो भी आप लोगों के रेगुलेटरी साइंस होंगे वो सारे सर्कल के अंदर होंगे, आप लोग देख रहे होंगे सारे सिंबल सर्कल के अंदर है, और रेगुलेटरी साइन का अगर आप लोग उल्लंघन करते हैं तो आप लोगों को चालान देना पड़ सकता है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं हम लोगों के इंफॉर्मेशन वाले साइन कितने होते हैं और वो हम लोगों को क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स जो आप लोगों के इंफॉर्मेशन वाले साइंस होते हैं, ये साइन अगर आप लोग देख रहे होंगे, इन सारे साइंस जितने भी आप लोग देख रहे होंगे, तो आप लोगों को एक सिमिलरिटी दिख रही होगी कि ये क्या है, आप लोगों के ब्लू रेक्टेंगल के अंदर होते हैं, ठीक है ना। ब्लू रेक्टेंगल के अंदर जितने भी आप लोगों को साइन दिखाई देते हैं, ये साइन आप लोगों के होते हैं इंफॉर्मेशन देने वाले साइन। चलिए फ्रेंड्स इन्हें देख देते हैं। जैसे ये आप लोगों को देखा होगा, आप लोगों ने जब आप लोग हाईवे पे चल रहे होते हैं तो आप लोगों को ये गुड़गांव का है, ये भी गुड़गांव का दिखा रहा है कि आगे आप सपोज करो एक हाईवे पे जा रहे हो, तो आप लोग अगर लेफ्ट लेते हो तो आप लोग जयपुर और गुड़गांव के लिए निकलते हो, सॉरी राइट डायरेक्शन पे जयपुर और गुड़गांव निकलते हो। यहाँ पर दिखा रहा है कि राइट की तरफ गुड़गांव जा रहा है, ठीक है, और ये जो ट्राइंगल के अंदर है ये बता रहा है कि आप लोग अभी पर्टिकुलरली गुड़गांव पर हो, ठीक है। ओके टोल बूथ अहेड, ये सब आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा है और इन्फॉर्मेशन इन पे लिखी हुई है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ओके अब जैसे ये देख लो, ये P बता रहा है पार्किंग, और पार्किंग एरो बता रहा है इस तरफ, मतलब राइट हैंड साइड की तरफ आप लोगों की पार्किंग है। अगर आप लोग इसे देखोगे, यहाँ पर देखो P स्टैंड फॉर पार्किंग, और ये क्या बता रहा है, एरो बता रहा है दोनों तरफ पार्किंग है, पार्किंग बोथ साइड, ठीक है। अगर आप लोग इस साइन को देखोगे तो ये P बता रहा है पार्किंग, और यहाँ पर क्योंकि नीचे साइकिल बना है तो साइकिल पार्किंग है वो, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का स्कूटर बना हुआ है तो P स्टैंड फॉर पार्किंग, और इसका मतलब क्या है, स्कूटर पार्किंग है। यहाँ पर आप लोगों को देखो कार और टैक्सी बनी हुई है, तो ये क्या है, टैक्सी पार्किंग है। यहाँ पर ऑटो दिख रहा है आप लोगों को, तो ये ऑटो पार्किंग है। यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, साइकिल, रिक्शा साइकिल दिख रही है, तो ये रिक्शा साइकिल पार्किंग है, ठीक है। ओके यहाँ पर हम लोगों को इन्फॉर्मेशन ही मिल रही है, ठीक है। पब्लिक टेलीफोन बूथ, अगर आगे हो, आजकल तो सबके पास मोबाइल है, बट पहले क्या होता था, टेलीफोन बूथ्स होते थे, तो जहाँ पर टेलीफोन बूथ होता था ना, उनके आसपास आप लोगों को ट्रैफिक का ये सिंबल दिखता था, एक फ़ोन लटकता हुआ दिखा दिया, ठीक है। इन्फॉर्मेशन साइन है, तो रेक्टेंगल के अंदर बना हुआ है, और कौन से रेक्टेंगल के अंदर बना होगा, ब्लू रेक्टेंगल के अंदर। ओके ये आप लोगों का फिलिंग स्टेशन, पेट्रोल पंप के लिए साइन होता है, ठीक है। अच्छा
ये आप लोगों का क्या होता है, ये आप लोगों का हॉस्पिटल का साइन होता है, ठीक है। कहीं कहीं किसी किसी जगह पर HP लिखा होता है, उसका मतलब हॉस्पिटल भी होता है। अच्छा, अगर इस प्लस साइन को हटा दिया जाए, ठीक है, और खाली इस पे एक बैड हो, ठीक है, इस पे खाली एक बैड हो, तो वो क्या होता है, वो आप लोगों का रेस्ट रूम होता है, ठीक है, विश्राम गृह होता है, ठीक है। बट अगर प्लस लगा हुआ है तो वो क्या होता है, हॉस्पिटल होता है, ठीक है। ओके, खाली प्लस बना हुआ हो तो ये क्या होता है, आप लोगों का फर्स्ट एड होता है, ठीक है, फर्स्ट एड। ओके, अच्छा, ये देखो आप लोगों के यहाँ पे चम्मच दिखा रखा है, फॉर्क है और स्पून है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आसपास क्या है, रेस्टोरेंट्स है, ठीक है। वैसे ही आप लोगों को चाय का कप दिखा रखा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आसपास लाइट रिफ्रेशमेंट है। सी, रेस्टोरेंट्स पे आप लोगों को कंप्लीट खाना मिल जाता है, बट जो लाइट रिफ्रेशमेंट होता है वहाँ पर खाना नहीं है, बट आप लोगों को लाइट रिफ्रेशमेंट जैसे आप लोगों को चाय, बिस्किट्स, ये सारी चीज़ वहाँ पर अवेलेबल होती है। तो वो लाइट रिफ्रेशमेंट को दिखाता है कप के साथ। और अगर आप लोगों का स्पून और फॉर्क है, ये वाला सिंबल है, तो ये दिखाता है ईटिंग प्लेस को, रेस्टोरेंट को। ओके, इसे देखिए, ये आप लोगों को बता रहा है रेड का मतलब क्या है, ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग सपोज करो ऐसे आगे जा रहे हो, ठीक है, आप लोगों को आगे ये सिंबल दिखता है ना, रेड बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, नो थ्रू फियर, आगे रोड नहीं है, ठीक है, नो थ्रू दिस साइड रोड। सपोज करो आप लोग यहाँ से आगे जा रहे हो और आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ टर्न ले लिया और यहाँ पर आप लोगों को ये सिंबल दिखता है, तो इसका मतलब क्या है, आगे रोड नहीं है, ठीक है। इस रोड का मतलब क्या है, यहाँ से आगे रोड नहीं है, ठीक है। ये देखिए, रेस्टिंग प्लेस मैं आप लोगों को बता ही रहा था ना, यहाँ पर अगर प्लस साइन नहीं है तो वो क्या होता है, विश्राम गृह होता है। और इसी पे अगर मैं प्लस साइन लगा देता हूँ, ठीक है, तो वो आप लोगों का हॉस्पिटल का साइन हो जाता है, ठीक है। पेडिस्ट्रियन सबवे, आप लोगों ने देखा होगा किसी, जब रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक चलता है तो हम लोग क्या बना देते हैं, ऊपर से कनेक्ट कर देते हैं या नीचे से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। रोड के नीचे नीचे से रोड क्रॉस करने के लिए होता है, या रोड के ऊपर से बना दिया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, पेडिस्ट्रियन सबवे, ठीक है। एयरपोर्ट है आप लोगों के आसपास, अगर कहीं एयरपोर्ट है तो वहाँ पर आप लोगों को ऐसे एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई देगा। ओके, रिपेयर फैसिलिटी, सपोज करो आप लोगों को गाड़ी पे कुछ फॉल्ट है, आप लोग उसे रिपेयर कराना चाहते हैं, तो जहाँ पर आप लोगों को ये सिंबल दिखता है, तो इस सिंबल का मतलब है कि आसपास क्या है, आसपास आप लोगों को गाड़ी को रिपेयर करने की फैसिलिटीज़ है। ओके, पुलिस स्टेशन के लिए आप लोगों को इस पे पुलिस होगा, या यहाँ पर एक आदमी भी दिखाई देगा आप लोगों को टोपी पहना हुआ, ठीक है, तो वो भी पुलिस के सिंबल को ही बताता है। रेलवे स्टेशन के आसपास आप लोगों को ट्रैफिक का ये सिंबल दिखेगा, ठीक है ना, कि रेलवे स्टेशन है आसपास। बस है यहाँ पर तो बस स्टॉप के सामने दिखेगा। टैक्सी दिख रही है तो वहाँ पर क्या है, टैक्सी स्टैंड है। ऑटो रिक्शा दिख रहा है तो आप लोगों को वहाँ पे ऑटो रिक्शा स्टैंड है। और साइकिल रिक्शा स्टैंड दिख रही है तो वहाँ पर आप लोगों की साइकिल रिक्शा स्टैंड है। तो फ्रेंड्स, ये सारे आप लोगों के इंफॉर्मेशन साइंस है। ये इंफॉर्मेशन साइन आप लोगों को बताते हैं कि जब आप लोग रोड पे चल रहे हो तो उस रोड के बारे में आप लोगों को सारी इंफॉर्मेशन बताते हैं कि उस रोड पर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। तो ये आप लोगों के सारे इंफॉर्मेशन के साइन हो गए। ये बहुत ही सिंपल था, ठीक है, इस पे ज़्यादा कुछ नहीं था, 2-4 ही आप लोगों को याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं हम लोग कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल। कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल्स, क्योंकि ये कंपलसरी साइन है, आप लोगों को इन्हें फॉलो करना होता है। देखिए, ये आप लोगों के लेफ्ट हैंड की तरफ जा रहा है तो लेफ्ट टर्न, मतलब आप लोग रोड पे जा रहे हो और आप लोगों को ये कंपलसरी साइन दिखता है तो इसका मतलब क्या है, आप लोगों को लेफ्ट टर्न लेना ही है। आप लोगों को ये कंपलसरी साइन दिखता है, ये क्या है, आप लोगों का राइट टर्न का है। ये किसका है, देखो सीधी रोड जा रही है और एक लेफ्ट को टर्न हो रही है, तो आप लोग या तो सीधा जा सकते हो, अहेड जा सकते हो, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी टर्न ले सकते हो। सिमिलरली इसे देखो, आप लोग सीधा भी जा सकते हो और आप लोग राइट की तरफ भी टर्न ले सकते हो। ओके, ये देखो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप लोगों को सीधा चले, ठीक है, अहेड सीधा ही चलना है। कीप लेफ्ट, आप लोगों ने सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ही ड्राइव करते चलना है। ओके, साउंड हॉर्न, ये दिख रहा है आप लोगों को हॉर्न। अब सपोज करो एक यू बैंड है, एकदम कंप्लीट यू बैंड है, ठीक है, आप लोग एकदम ब्लाइंड हो कि दूसरी तरफ कहाँ से ट्रैफिक आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये सिंबल दिखेगा कि भैया यहाँ पर हॉर्न दे दो, ठीक है, ताकि दूसरी तरफ के आदमी को पता चल सके कि आप लोग ड्राइव करके आ रहे हो। तो वहाँ पर ये कंपलसरी आप लोगों का साउंड हॉर्न जोन होगा, ठीक है। साइकिल रिक्शा ट्रैक, ठीक है, साइकिल और रिक्शा ही वहाँ पर चल सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर अगर आप लोग कार या अपनी मोटरसाइकिल लेकर जाओगे तो चालान हो जाएगा, ये कंपलसरी साइन होता है, ठीक है। ये देखो, स्लीप रोड अहेड, ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे ये मेन रोड है और मेन रोड से एक रोड आप लोगों की इस तरफ अहेड, दोनों तरफ आप लोग लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आप लोगों की रोड जा रही है।
ठीक है, मेन रोड ये है आप लोगों के, और ये आप लोगों के राइट हैंड साइड की तरफ जा रही है। ये आप लोगों का पेडिस्ट्रियन ओनली, मतलब यहाँ पे सिर्फ पैदल यात्री चल सकते हैं उस पर्टिकुलरली रोड पे या जगह पर। और ये आप लोगों का बसेज ओनली, खाली बसेज अलाउड है। तो फ्रेंड ये आप लोगों के कंपलसरी डायरेक्शन कंट्रोल साइन हुए। तो आज के इस वीडियो पे मैंने आप लोगों के साथ सब कुछ डिस्कस किया फ्रेंड्स, और होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पक्का से दबा दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप लोग अगर हमारे चैनल पे जाके उन सारे वीडियोस को देखने के बाद अपने ड्राइविंग लाइसेंस एग्जाम देने जाएंगे तो आप लोग 100% पहले ही अटेम्प्ट पे अपने एग्जाम्स को क्लियर कर लेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी पक्का से शेयर कर लेना ताकि उन लोगों को भी ट्रैफिक के सिग्नल्स के बारे में पता चल पाए। धन्यवाद।